दिन में एक बार स्वयं से बात जरूर करें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हर दिन दुनिया के सबसे महान से बात करने का मौका खो देंगे। एक विचार पर ध्यान दें, इसी विचार को अपना जीवन बना दें। इसी के बारे में सोचें, इसी के बारे में सपने देखें। अपने दिल, दिमाग, मांसपेशियों और शरीर के हर अंग को इसी विचार को सार्थक कर देने में लगा दें। कामयाबी पाने का यही तरीका है। उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। जब एक विचार पूरी तरह से दिमाग पर छा जाता है तो वह हमारी रातों की नींद उड़ाकर रख देता है। हम जितना आगे बढ़कर दूसरों की मदद करेंगे, हमारा हृदय उतना ही पवित्र होता जाएगा। ईश्वर ऐसे लोगों में वास करता है। हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम क्या सोचते हैं। शब्दों से अधिक विचार जीवित रहते हैं और दूर तक जाते हैं। ब्रह्मांड की सभी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। ये हम हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, जीवन में अंधकार बहुत है। दोस्तों, स्वामी जी के बारे में आप एक बात तो जरूर जानते ही होंगे। स्वामी जी एक पुस्तक को सिर्फ एक बार ही पढ़ते थे और उस पूरी पुस्तक का भावार्थ कुछ ही देर में तुरंत सुना देते थे। ऐसा तेज दिमाग का रहस्य क्या है? आइए जानते हैं दोस्तों। स्वामी जी कहते हैं, जो इंसान करने योग्य काम में न करने योग्य काम बखूबी ढूंढ सकता है और न करने योग्य काम में भी करने योग्य काम ढूंढ सकता है, वह इंसान तेज दिमाग और विवेकशील बुद्धि के माध्यम से ही ऐसा कर सकता है। अन्यथा लोगों को पता ही नहीं होता अच्छा का और बुरा काम आखिर होता क्या है। स्वामी जी का कहना है, अगर इंसान अच्छे काम में बुरे काम की पहचान कर सकता है और बुरे काम में भी अच्छे काम की पहचान कर सकता है। दोस्तों, स्वामी जी कहते हैं, इंसान ज्ञान तब तक ग्रहण नहीं कर सकता जब तक उसे अपने जीवन को बेहतर बनाने की जरूरत महसूस ना हो। पढ़ना और सीखना ऐसी चीज है जो कभी भी जबरदस्ती प्राप्त नहीं की जा सकती। जब तक इंसान के भीतर इसकी जरूरत महसूस नहीं होगी, तब तक इसे दुनिया की कोई ताकत जबरदस्ती ग्रहण नहीं करा सकती। दोस्तों, अगर मस्तिष्क को तेज बनाना है तो पहले विचारों में शुद्धता बहुत जरूरी है। अक्सर आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाते हैं और उसी भावुक अवस्था में पागलों की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। ये मस्तिष्क की कमजोरी की निशानी होती है, क्योंकि दोस्तों, भावनाएं मस्तिष्क को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। भावनाएं इंसान की बड़ी और गहरी शक्ति है। इस शक्ति का इस्तेमाल दिमाग से शुद्ध विचारों के साथ ही किया जा सकता है। दोस्तों, दिमाग की जो खुराक है वह शुद्ध विचारों पर निर्भर करती है। खुद को हल्का रखने की शक्ति दिमाग पर कभी ज्यादा जोर नहीं पड़ने देती और जिस दिशा में मस्तिष्क को काम करना चाहिए उसी दिशा में वह बखूबी काम करने में सक्षम होगा। स्वामी जी के अनुसार यदि दृढ़ता से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निरंतर ध्यान किया जाए तो उससे एकाग्रता बढ़ती है और एकाग्र मस्तिष्क के साथ किसी भी चीज को एक बार पढ़कर या सुनकर आसानी से याद किया जा सकता है। एकाग्रता के लिए यह भी जरूरी है कि हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। ध्यान के महत्व का उल्लेख करते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि अगर बचपन में ही किसी ने उन्हें ध्यान के बारे में बताया होता तो वो सैकड़ों किताबों को पढ़ने की बजाय सिर्फ और सिर्फ ध्यान करते। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के दिमाग में हमेशा हजारों विचार दौड़ते रहते हैं। अक्सर ऐसा होता है, हम होते कहीं और हैं लेकिन सोच कुछ और रहे होते हैं। ने एक बार कहा था कि अगर बचपन में ही किसी ने उन्हें ध्यान के बारे में बताया होता तो वो सैकड़ों किताबों को पढ़ने की बजाय सिर्फ और सिर्फ ध्यान करते। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के दिमाग में हमेशा हजारों विचार दौड़ते रहते हैं। अक्सर ऐसा होता है, हम होते कहीं और हैं लेकिन सोच कुछ और रहे होते हैं, लेकिन हमारी सोच में कुछ और ही चल रहा होता है। इस तरह हम किसी भी काम को अपनी पूरी क्षमता से नहीं कर पाते हैं, जो अक्सर किसी भी क्षेत्र में आपकी असफलता का एक बड़ा कारण बनता है। विवेकानंद जी के अनुसार इंसान अपने 90% सोच यूं ही व्यर्थ की बातों को सोचने में बर्बाद कर देता है और ध्यान ही एक ऐसा साधन है जिससे मस्तिष्क को इस प्रकार विकसित किया जा सकता है कि बेकार की चीजों के बारे में सोचने की बजाय आप अपने जीवन के जरूरी कामों को पूरी एकाग्रता से कर सके हैं। मानव मस्तिष्क असीमित क्षमताओं का सागर है और इस सागर में अनेकों अनमोल मोती मौजूद हैं और उन्हें पाने के लिए सागर की गहराइयों में गोता लगाना जरूरी। और इस सागर की गहराइयों में गोता लगाने का एकमात्र साधन है ब्रह्मचर्य और ध्यान।
आप भी तुरंत परिणाम पाने की इच्छा ना करें। इसमें हफ्तों, महीनों या फिर उससे भी कुछ ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन आपको अपने भीतर एक सकारात्मक बदलाव कुछ ही दिनों में महसूस होने लगेगा